मास्टर क्लास डे 4 में आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट। हम एक ऐसी वेबसाइट सेटअप करेंगे जिसमें कि आप आसानी से अपने कोर्सेज को सेल कर सकते हो एज अ डिजिटल मार्केटर, या जब आप किसी और के लिए, अपनी क्लाइंट के लिए कोई ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हो या खुद के कोर्सेज को सेल करने के लिए कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो वर्डप्रेस में हमको कहीं ना कहीं एक कंप्लीट एलएमएस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एलएमएस क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। कि कैसे हमको एक कोर्स सेल करने की वेबसाइट सेटअप करना है। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के अंतर्गत हमको ये भी आना चाहिए कि वर्डप्रेस में कैसे एक ऑनलाइन कोर्सेज को सेल करने की वेबसाइट बना सकते हैं। तो आज की इस क्लास को, आज की इस मास्टर क्लास को आपको पूरा एंड तक अटेंड करना है, जिससे कि आप कंप्लीट सीखेंगे कि कैसे वर्डप्रेस में एक एलएमएस वेबसाइट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि कोर्स सेल करने की वेबसाइट बना सकते हैं। इससे आपका खुद भी फायदा होगा। जी हाँ, आपका फायदा ऐसे होगा, आप जो चीज़ सीखते हैं अगर आप उनके कोर्सेज बना करके सेल करना चाहते हैं तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। आप किसी क्लाइंट से जो ऑनलाइन कोर्सेज सेल करना चाहता है, उसको किसी चीज़ का नॉलेज है लेकिन वो वेबसाइट नहीं बना पा रहा है, तो आप उसको बड़े आराम से 10 से 15 हज़ार रुपये में वेबसाइट सेल करके और अर्निंग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे जो स्टूडेंट हैं जो कि अफिलिएट जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, ये स्टूडेंट अफिलिएट क्या है? स्टूडेंट अफिलिएट हमारी संस्था प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन के साथ में जुड़ करके हमारे ही कोर्सेज को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और हमारे पोर्टल से सर्टिफिकेट डिप्लोमा बना करके दे सकते हैं। स्टूडेंट्स जो भी कोर्सेज को सेल करने का काम कर रहे हैं, जो भी हमारे अफिलिएट बने हुए हैं, उनके लिए तो आज की ये मास्टर क्लास बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि अब वो खुद की अपनी वेबसाइट बना करके वहाँ पर कोर्सेज, जो भी कोर्सेज वो सेल करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे कोर्सेज हैं DCA, PGDCA, ADCA, टैली, डेटा एंट्री, टाइपिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इन कोर्सेज को वो वहाँ पर अपलोड करके और किसी को भी वो सेल कर सकते हैं और सर्टिफिकेट डिप्लोमा हमारे पोर्टल से बना करके दे सकते हैं। तो स्टूडेंट अफिलिएट जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मास्टर क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए तो आज की क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है? केवल इस क्लास को एंड तक अटेंड करना है। स्टूडेंट अफिलिएट बन करके आप बड़ी आसानी से यदि वर्क करते हैं, यदि अच्छे से वर्क करते हैं, तो सर्टिफिकेट डिप्लोमा बना करके मिनिमम दिन के 2000 रुपये कमा सकते हैं, जिसमें आपको अपने किसी फ्रेंड्स का या इंटरनेट में जाकर के आप कोई कैंपेन चलाते हैं और वहाँ से लोगों को कोर्स कराते हैं, या इसके अलावा बहुत सारी 10,000 लीड हम आपको देते हैं जिनको कॉल करके आप अपने वेबसाइट, अगर आप अभी वेबसाइट बनाना सीख जाते हो तो आप अपनी वेबसाइट में ला करके उनको कोर्स करवाने के लिए बोल सकते हो। अगर आपने स्टूडेंट अफिलिएट ज्वाइन कर लिया है तो आज की मास्टर क्लास को लास्ट तक अटेंड कीजिए, और नहीं किया है तो इस क्लास के कहीं नीचे आपको लिंक मिलेगा, आप लिंक को देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को देखिए और वहां पर जाकर के स्टूडेंट अफिलिएट को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि कैसे आपको कंप्लीट कोर्स सेल करने वाली एक वेबसाइट को बनाना है। देखिए, पिछली क्लासेस में हमने लगातार ये सीखा था कि हम अपने वर्डप्रेस का यूज़ करके एक वेबसाइट बना सकते हैं। अभी मैंने वर्डप्रेस को फिर से रीइंस्टॉल किया हुआ है सिंपल अपने इस डोमेन में। देखिए lms.mycomputercourse.in, ठीक है, ये हमने डोमेन पे सिंपल ही एक वर्डप्रेस प्रेस, देखिए अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, अभी कुछ भी नहीं है। मैं और स्क्रीन ऑप्शन पे जा करके ये अननेसेसरी चीज़ों को हटा देता हूँ जिससे हमारा डैशबोर्ड बिल्कुल क्लियर दिखलाई दे। ये देखिए कहीं कुछ भी नहीं, कोई प्लगइन, कोई थीम, कुछ इंस्टॉल नहीं किया हमने। अब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो आप क्या कीजिए कि आप ना नोट्स बनाते जाइए कि कौन कौन से हम स्टेप ले रहे हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि दोबारा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली जो अभी लिख लेंगे उसी से आपका काम बन जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर हमको अपने वर्डप्रेस में एलएमएस वेबसाइट बनाने के लिए, कोर्स सेलिंग वेबसाइट
बनाने के लिए एक हमको थीम इंस्टॉल करना है वेबसाइट की, जो कि हमने पहले भी की हुई है। थीम को इंस्टॉल करने के लिए अपीयरेंस में जाएंगे, थीम ऑप्शन पर जाएंगे। थीम ऑप्शन पर जाने के बाद में यहाँ पर हमको थीम इंस्टॉल करना है WP ओशियन थीम। जी हाँ, कौन सी थीम इंस्टॉल करना है? WP ओशियन। तो ऐड न्यू हम थीम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर सर्च करेंगे WP ओशियन। ये देखिए, जैसे हम सर्च करेंगे WP ओशियन थीम तो हमारे पास ये थीम यहाँ पर सर्च होकर के आ जाएगी। ठीक है ना, WP ओशियन थीम हमको इंस्टॉल करना है। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, बाकी ये साइट यहाँ पर दिखलाई नहीं दे रही है। ओशियन, ओके, यहाँ पर नाम नहीं दिखलाई दे रहा है, ओशियन की स्पेलिंग गलत हो सकती है। तो हमने सिंपल ओशियन टाइप कर दिया, ओशियन थीम में भी नहीं आ रहा। यस, ये दिखा, अच्छा सॉरी, WP ओशियन नहीं टाइप करना हमको, ओशियन WP ये दिखलाई दे रही है। इंस्टॉल में क्लिक कर लेना है, ठीक है ना। ओशियन WP नाम लिख लीजिए, ओशियन WP। मैं क्या टाइप कर रहा था? WP ओशियन, ओशियन WP, और इसको कर देंगे हम एक्टिवेट। जी हाँ, इसको कर देंगे हम एक्टिवेट। तो हमने ये थीम को जो है वो इंस्टॉल कर लिया है। ओके, ये एक्टिवेट हो गई थीम हमारी। अब हम यहाँ पर जाएंगे, अब आप यहाँ पर देखिए थीम आपने इंस्टॉल कर ली है। अब हम जाने वाले हैं यहाँ पर प्लगइन ऑप्शन पर, ये देखिए, और हम देखेंगे यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन पर। इंस्टॉल प्लगइन पे देखिए बहुत सारे प्लगइन आपको यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लगइन क्या होता है कि हमारी साइट को अननेसेसरी एक कोड का बर्डन देते हैं, जिससे हमारी साइट कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी प्लगइन को सेलेक्ट करेंगे और डीएक्टिवेट में क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। तो हम ये सारे प्लगइन को डीएक्टिवेट कर देंगे। फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर जा कर के कर देंगे डिलीट और अप्लाई कर देंगे, और हम ये सारे प्लगइन्स को जो है वो डिलीट कर देंगे। उसके बाद हमें जिस चीज़ प्लगइन की ज़रूरत होगी हम केवल वही प्लगइन को इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्या किया, दो काम किए, दो स्टेप लिख लीजिए। अपीयरेंस में जा कर के, थीम में जा कर के हमने WP ओशियन, सॉरी फिर मैंने गलत बोला, ओशियन WP थीम को इंस्टॉल किया। नाम लिख लीजिए, ओशियन WP थीम को इंस्टॉल किया। उसके बाद हम गए इंस्टॉल प्लगइन पे, और इंस्टॉल प्लगइन पर जाकर के हमने जो अननेसेसरी प्लगइन थे उनको हटा दिया है। अब हम एक बार अपनी वेबसाइट को देखते हैं। राइट क्लिक करेंगे, ये देखिए हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं। इस प्रकार से जो ओशियन WP थीम है इंस्टॉल होगी तो इस तरीके से दिखलाई देगी। अब हम प्लगइन पे जाते हैं, ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर फिर से हम जरा सर्च करते हैं OCAN, ओशियन WP। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ प्लगइन हमको ज़रूरत है, उसको हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, कौन कौन से प्लगइन को हम इंस्टॉल करने वाले हैं? यहाँ पर हम करेंगे ओशियन एक्स्ट्रा को, ठीक है, हम करेंगे ओशियन सोशल शेयरिंग को, और हम करेंगे ओशियन यस, तो हमने कर दिया। ओशियन एक्स्ट्रा को एक्टिवेट कर लेते हैं, ओशियन सोशल शेयरिंग को एक्टिवेट कर लेते हैं, और एक और सर्च करते हैं हम ओशियन और से स्टिकी हेडर। ठीक है ना, तो ये तीन प्लगइन के आप नाम लिख लीजिए, इनको आप करना ओशियन एक्स्ट्रा और ओशियन स्टिकी हेडर नहीं है तो ओशियन हेडर हम एक बार सर्च करते हैं, या क्या ये दिया हुआ है या नहीं है। ओशियन, ठीक है, तो ये हमने जो है प्लगइन सिंपल यहाँ पर इंस्टॉल किया, जो कि हमारे किसके काम आने वाला है, जो हमारी ओशियन WP थीम हमने इंस्टॉल की हुई है ना, ये उसमें काम आने वाला है। तो ये 3-4 हमको जो है वो इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो इसको भी हमको इंस्टॉल करना है, ओशियन स्टिक एनीथिंग, ये हो गया, और इसको भी हमने कर लिया एक्टिवेट। क्लियर है? क्लियर है, तो ये चीज़ें हमने जो है इंस्टॉल कर ली हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हमको करना है एलिमेंटर। अब हमको करना है कौन सा प्लगइन इंस्टॉल? एलिमेंटर, क्योंकि उसी पर तो हम जो है अपनी वेबसाइट की डिज़ाइन को बनाने वाले हैं।
तो हमको करना है एलिमेंटर। ये देखो आगे एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर इंस्टॉल कर लीजिए इसको। ये देखिए एलिमेंटर हमको इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कर देना है, और एसेंशियल एड ऑन को भी इंस्टॉल करना है और यहाँ से हमको इसको भी एक्टिवेट कर देना है। वेरी वेरी सिंपल, केवल हमको कुछ प्लगइन इंस्टॉल करने हैं और उन्हीं का यूज़ करके काम करना है। ठीक है, अब इसके बाद हमको एक और में जाना है, और वो किस में जाना, हमको यहाँ पर जाकर के सर्च करना है। हमको इसका हम इस्तेमाल करेंगे एनीवेटो, ठीक है ना, एनीवेटो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। और देखिए इसको हम इंस्टॉल करने वाले हैं ताकि हम अपने कोर्स सेलिंग की वेबसाइट को बना सकें। ठीक है, स्पेलिंग लिख लीजिए आप, इसको इंस्टॉल करना है आपको, और इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। तो ये प्लगइन को डायरेक्टली सर्च कर रहा है जिसको हम इंस्टॉल करेंगे। और देखिए यहाँ पर लिख कर के आ रहा है इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ओशियन एक्स्ट्रा। इसको कर लेना है हमको, क्योंकि इसको कई बार हम नहीं करते हैं, और इसको हम कर देंगे अलाउ एंड कंटिन्यू। ठीक है, अलाउ एंड कंटिन्यू। ओशियन एक्स्ट्रा जो हमने किया था वो पूरी तरीके से इंस्टॉल जो है वो नहीं हुआ था। चलिए अब हम करते हैं, हम जाते हैं प्लगइन में, और प्लगइन में जाने के बाद हम जाते हैं ऐड न्यू प्लगइन पे, और ऐड न्यू प्लगइन पे हमको एनीवेटो, अभी सर्च नहीं हुआ था हमारा एनीवेटो, ENVATO सर्च कर लेते हैं। और कई बार इसका नाम ये आ गया एनीवेटो, और एनीवेटो में हम जो है इस्तेमाल करेंगे अपने जो LMS की वेबसाइट बनाएंगे, उस वेबसाइट में हम एनीवेटो को इंस्टॉल करने के बाद में कुछ पेजेस वहाँ पर हम इंपोर्ट करने वाले। देखिए आगे ना, इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, ये वाला इंस्टॉल कर लेना आपको, और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से कर लेना है एक्टिवेट। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से कर लेना है एक्टिवेट। ठीक है, और दूसरा तरीका है, अगर सिंपल आपने इंस्टॉल बस किया हुआ है तो इंस्टॉल्ड प्लगइन पे चले जाइए। ये सारे प्लगइन इंस्टॉल हैं, और यहाँ पर जाकर के सारे प्लगइन को इंस्टॉल करके और यहाँ से कर दीजिए एक्टिवेट और अप्लाई। तो ये भी एक तरीका है कि आप सारे प्लगइन को एक साथ एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक हो गया, सारी चीज़ें आपने नोट कर ली हैं। चलिए अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमको जाना है, यहाँ पर आप देखिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखलाई दे रहा है एलिमेंट्स। कौन सा ऑप्शन दिखलाई दे रहा है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में जाना है फ्री किट ऑप्शन पर। फ्री किट ऑप्शन पर ये एनीवेटो जब हमने इंस्टॉल किया था ना, तो ये एलिमेंट्स ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो जाता है। एलिमेंट्स ऑप्शन पे जाने के बाद हमको जाना है फ्री किट ऑप्शन पर। फ्री किट ऑप्शन पर जाने के बाद देखो ये ना अलग अलग हमारे कोर्सेस की वेबसाइट के जो हम पेजेस बनाएंगे, तो ये बने बनाए पेजेस हमको देने वाला है। बने बनाए पेजेस हमको ये दे देगा, इसलिए हम यहाँ से कोई भी एक पूरी किट को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, कोई भी किट को इंस्टॉल कर लेंगे। तो कोर्सेज से रिलेटेड यहाँ पर आप किट देख लिए, कोर्सेज से रिलेटेड कौन सी किट है उसको आप जो है देख लीजिए। जैसे देखो लिखा हुआ है ना, ये डिजिटल प्रोडक्ट की किट है ना। और देखो ये मिल रही है एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल वाली किट। तो इस किट को जो है हमको इंस्टॉल करना है। तो क्या करेंगे, हम इस किट को इंस्टॉल करके और व्यू किट में क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये ऑथर ट्यूटोरियल, ये पेज आप इंपोर्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट में, एक इस पेज को इंस्टॉल कर सकते हो, है ना। इन सारी किसी भी टेम्पलेट को आप यहाँ पर इंस्टॉल जो है अपनी वेबसाइट में ला सकते हो। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट, और इसमें जो ये दिखलाई दे रहा है ना, तो एलिमेंटर प्रो इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस टेम्पलेट, तो इसको हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम केवल इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके पहले ये जो मैसेज आ रहा है इंस्टॉल करने के लिए, इसको इंस्टॉल हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमने कर दिया इसको क्लोज़। चलिए अब उसके बाद हमको कौन कौन से पेजेस को करना है। एक तो इस पेज को हम इंपोर्ट कर लेंगे, होम 1 जो पेज दिया हुआ है। ठीक है, और ये तो देखो प्रो है, ये भी प्रो है। और उसके बाद में ट्यूटोरियल सीरीज़ 3, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ओके,
अबाउट अस को हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक, कॉन्टेक्ट अस को हम इंपोर्ट कर लेंगे, जो फ्री दिया गया हेल्प एंड सपोर्ट को हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको कि हमको इंपोर्ट कर लेना है। देखिए सारी इंपोर्ट हो रहे हैं, मतलब ये सारी हमारी वेबसाइट में ऐड होने वाले हैं, सारी हमारी वेबसाइट में ऐड होने वाले हैं। ओके, ये सारी चीज़ें होने के बाद में अब हमको आना है किसमें, ये देखिए सारी चीज़ें हो गई ना, इंपोर्ट हो गया, व्यू बस दिखा रहा कि आप देख सकते हो टेम्पलेट को। हम जाएंगे पेजेस में और ऑल पेजेस में। किस में जाएंगे, पेजेस में, ऑल पेजेस में। देखो यहाँ पर 2 पेज दिखाई दे रहा है, इस पेज को तो हम हटा ही देंगे, सैम्पल पेज को, और यहाँ पर जा कर के मूव टू ट्रैश अप्लाई, ठीक है। और इसके बाद में हम यहाँ पर एक पेज ऐड करेंगे, हम यहाँ पर एक पेज ऐड करेंगे, ठीक। ऐड न्यू पेज में जाएंगे। ऐड न्यू पेज में जाने के बाद में हमको यहाँ पर एक पेज ऐड करना है। इस पेज का नाम हम दे देंगे होम पेज, सिंपल। होम पेज देने के बाद यहाँ पर आपको पेज की सेटिंग करना है कुछ, ठीक है। इस पर जा कर के कैसे करना है, जनरल में जाएंगे, 100% फुल विड्थ, पैडिंग डिसेबल, और नीचे आइए हेडर। हेडर को क्या करना है आपको, डिस्प्ले टॉप बार डिसेबल, डिस्प्ले हेडर, चलिए अभी इसको हम इनेबल रहने देते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से जाकर के हम कर देते हैं पब्लिश। ओके, ये हमने कर दिया पब्लिश। अभी हम एक बार व्यू पेज करके देखते हैं। ये हमारा ये आ गया होम पेज, इस तरीके से हमारा होम पेज अभी दिखलाई दे रहा है, ठीक है ना। अभी इस होम पेज में हम क्या करते हैं, अभी इस होम पेज में थोड़ा सा वर्क और करते हैं, हम इसको क्लोज़ करते हैं, ठीक है ना। और क्लोज़ करने के बाद हम आते हैं बैड क्रम्स पर, इसको कर देते हैं डिसेबल। बैड क्रम्स हमको नहीं चाहिए। फुटर को कर देते हैं, फुटर विडगेट एरिया को डिसेबल और कॉपीराइट एरिया को इनेबल कर देते हैं, ठीक है। और डिस्प्ले टॉप बार डिसेबल है, डिस्प्ले हेडर को भी डिस्प्ले हेडर को अभी हम रहने देते हैं, डिस्प्ले हेडर को अभी हम चलिए इसको डिसेबल इनेबल रहने देते हैं, ठीक है, इनेबल रहने देते हैं। बाकी फिर हम बाद में इन चीज़ों कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, होम पेज बना लिया। इसके बाद हम फिर से जाते हैं, और फिर से जाने के बाद में यहाँ से बैक करना है यदि हमको, तो फिर से हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। और इस पर क्लिक करने के बाद एक और पेज हम ऐड करते हैं, ठीक, एक और हम पेज ऐड करते हैं, और इस पेज का नाम दे देते हम कोर्सेस पेज। और फिर से हम इसमें जाते हैं, और इसमें हमको फिर से वही 100% फुल विड्थ करना है, पैडिंग डिसेबल करना है, हेडर को डिसेबल करना है, बैड क्रम्प को डिसेबल करना है, और सिर्फ फुटर ऑप्शन में डिसेबल इनेबल, ठीक है। ये आप करके प्रैक्टिस देख सकते हो कि किससे क्या होता है। कुछ नहीं है, जो पेज दिखलाई देता है उसकी थोड़ी सी डिजाइन जो है वो सही हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ हमने कोर्सेस पेज ऐड कर लिया है और होम पेज ऐड कर लिया है। इसके बाद फिर से हमको पुनः अपने डैशबोर्ड में वापस चले जाना है। इतना समझ में आया? नोट करते जा रहे हैं कि नहीं आप? ठीक है, नोट करते जाइए, क्योंकि जब नोट करेंगे तभी चीज़ें बनेगी, नहीं तो बार बार आप इस चीज़ को कितने बार भी देखेंगे नहीं समझ में आने वाला। इसके बाद आपको चले जाना है सेटिंग ऑप्शन पर। ठीक है, सेटिंग ऑप्शन पर जाने के बाद आप चले जाइए रीडिंग ऑप्शन पर। रीडिंग ऑप्शन पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है योर होम पेज डिस्प्ले स्टैटिक पेज। जो होम पेज हमने ऐड किया हुआ है उसको हमको क्या बनाना है, अपना मेन होम पेज बनाना है। इसलिए हमने यहाँ पर होम कर दिया और इसको कर दिया सेव। मतलब जो हमने होम पेज ऐड किया हुआ है ना, जो हमने होम पेज, उसको हम चाहते हैं कि वो स्टैटिक पेज बन जाए हमारा होम के रूप में, इसलिए हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दिया होम पेज। इसके बाद हमको जाना है यहाँ पर परमालिंक्स में। परमालिंक्स में जाने के बाद देखो, अभी कोई भी पेज हम अगर ऐड करते हैं तो वो पेज इस प्रकार से दिखलाई देगा। जिस दिन उसको पब्लिश किया गया उस डेट में। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं पेज का नाम दिखलाई दे, जैसे lms.computer.in/courses ऐसा पेज दिखलाई दे। तो पोस्ट नेम करेंगे और इसको हम कर देंगे सेव।
इस तरीके से हम इसको सेव कर देंगे। अब हम जाएंगे किस में, पेज में जाएंगे, ऑल पेज में, होम पेज में जाएंगे। ठीक है ना, होम पेज को हमको डिज़ाइन करना है। होम पेज को हमने किस में क्लिक किया, एडिट में क्लिक किया। ओके, इसके बाद हमने क्लिक किया एडिट विथ एलिमेंटर में क्लिक किया हमने। एडिट विथ एलिमेंटर में क्लिक करने के बाद में हमको यहाँ पर अपने पेज को इंसर्ट करना है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा कर दो। ये जो फोल्डर दिखलाई दे रहा है ना, ऐड टेम्पलेट वाला, इस फोल्डर में हमको क्लिक करना है। आप इस फोल्डर में देखोगे जा करके तो आप यहाँ पर आ जाओगे माय टेम्पलेट में। तो जो हमने एनीवेटो से अपने टेम्पलेट इंसर्ट किए थे ना, वो यहाँ पर आ गए। तो अभी हमारा कौन सा टेम्पलेट यहाँ पर करना है, होम। क्यों? क्योंकि भाई हम होम पेज में हैं। बस ये डिज़ाइन बनाने का शानदार तरीका है। सीधे आपने इसको अप्लाई कर दिया और होम पेज आपका यहाँ पर इंसर्ट हो गया बिना कुछ ज़्यादा आपको वर्क किए। ये देखिए, ये होम पेज आपका बन गया। होम पेज आपका बन चुका है यहाँ पर। जी हाँ, आपने केवल एनीवेटो से ले जाकर पेज को इंसर्ट किया और इसको कर दिया आपने अपडेट। इसको कर दिया आपने अपडेट। अब देखिए, एक बार हम इसको प्रीव्यू करते हैं। ये देखो, और ये शानदार हमारा होम पेज जो है यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है ना, ये जो होम लिखा हुआ है ये सब कुछ हम हटा सकते हैं अभी। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है पेज। एक ही बार में पूरा पेज सेलेक्ट हो गया है। ठीक है ना, कस्टमाइज इसमें जाकर के हम जाएंगे, एडिट पेज में क्लिक करेंगे और ज़रा हम ये माय ब्लॉग लिखा हुआ है इसको रहने देते हैं। इसके हेडर को हटाते हैं। हेडर में जाते हैं, डिस्प्ले टॉप बार डिसेबल कर दी थी हमने, डिस्प्ले हेडर को भी डिसेबल कर देते हैं और अपडेट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जाकर के फिर हम यहाँ पर जाते हैं और अब हम फिर से जब देखेंगे इस वेबसाइट, ये इसमें हमने डायरेक्ट होम पेज सेट कर दिया अपना। ठीक है, ये देखो, ये होम पेज इस तरीके से दिखलाई देगा। ये देखो, होम बस लिखा हुआ आ रहा है और हमने जो टॉप बार है वो हटा दिया है अपना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेट कर ली हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम फिर से जाते हैं यहाँ पर और डैशबोर्ड में पहुँच जाते हैं। डैशबोर्ड में पहुँचने के बाद में अब हमको एक्चुअल में क्या करना है, अब हमको होम पेज वाला हमने ऐड कर दिया है ना, होम पेज हमने ऐड कर दिया है और होम पेज को हमने पहले ही स्टैटिक सेट कर दिया था। जैसे ही कोई वेबसाइट ओपन करे तो हमारा होम पेज दिखलाई दे। अब आते हैं हम अपने एक नए प्लगइन की तरफ, जिससे कि हम अपनी कंप्लीट जो कोर्स सेल करने वाली वेबसाइट है उसको बनाएंगे और उस प्लगइन का नाम है ट्यूटर LMS। ट्यूटर LMS, इस प्लगइन को सर्च करते हैं। ये प्लगइन हमको यहाँ दिखलाई दे जाता है। इसको इंस्टॉल करना है आपको। ट्यूटर LMS प्लगइन को इंस्टॉल करना है, देन एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ट्यूटर LMS। ट्यूटर LMS इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। ठीक है, ये ट्यूटर LMS कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। अब इसके बाद हमको कहाँ पर जाना है, चलिए इसको हम समझते हैं। ट्यूटर LMS का इस्तेमाल हम करेंगे कोर्सेज को ऐड करने के लिए। जी हाँ, कोर्सेज को ऐड करने के लिए। अब ट्यूटर LMS इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पर हम सबसे पहले चलिए मेन्यू बना लेते हैं। ठीक है, हम क्या बना लेते हैं, मेन्यू। इसके पहले आपने मेन्यू बनाए हुए हैं। ठीक है, इसके पहले आपने मेन्यू में काम किया हुआ है। अपीयरेंस में जाएंगे और ये जो मेन्यू दिया हुआ है, इस मेन्यू पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर नाम दे देना है। कौन सा मेन्यू है ये, मेन मेन्यू, और से क्रिएट मेन्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक है, मेन्यू क्रिएट करने के बाद में जो ये पेजेस हैं हमको दिखाने हैं अपने किस में, ये होम को भी दिखाना है, कोर्स को भी दिखाना है। ऐड टू मेन्यू में क्लिक कर देंगे। ठीक है, अभी कौन सा ऐड हुआ है, होम और कोर्सेज बस ऐड हुए हैं, होम और कोर्सेज बस। इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ऐड टू मेन्यू। ठीक है ना, और कोई है अगर मोस्ट रिसेंट व्यू ऑल, तो ये दिखाई दे रहे हैं हमारे, तो ये हमने ऐड कर दिए। उसके बाद यहाँ पर हमको सेलेक्ट कर लेना है मेन और कर देना है यहाँ पर सेव, और कर देना हमको यहाँ पर सेव। ठीक, सेव। जैसे हम सेव कर देंगे तो हमारा जो मेन्यू है वो ऐड हो चुका है। हमारा जो मेन्यू है वो
ऐड हो चुका है। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग में और यहाँ पर जाएंगे जनरल में, ठीक है। जनरल में जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माय ब्लॉग। तो यहाँ पर जो भी हमको नाम देना है वो नाम दे सकते हैं। हमने नाम दे दिया माय कंप्यूटर कोर्स और इसको जाकर के हमने कर दिया सेव, ठीक है। इसको जाकर के कर दिया हमने सेव। तो जो हमारी साइट है, हमारी साइट में ये जो है ऊपर दिखलाई देगा और ये देखिए अभी होम दिखलाई दे रहा ना। चलिए इसको सुधारते हैं। ये कहाँ सुधरेगा, एडिट पेज में जाना है, ठीक है। यहाँ पर हमको अपना वेबसाइट का नाम दिखाना, इस पे जाना, बस इसी कारण से। तो यहीं की तो सेटिंग्स है, ये यहीं की तो सेटिंग है। ये हेडर में जाकर के हमने जो टॉप बार को ये इसको इनेबल कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं डिसेबल। तो है ये हेडर स्टाइल जो है, देखो हेडर स्टाइल जो मेन्यू दिखलाई दे रहा है ना, वो मेन्यू की ये स्टाइल दिखाई गई है। अपडेट कर देते हैं इसको, ठीक। अपडेट करने के बाद हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया व्यू पेज, ये आ गया, देखो, ठीक है। ये आ गया ना, आपका माय कंप्यूटर कोर्स लिखा हुआ है और ये जो मेन्यू हमने ऐड किए हुए थे ये मेन्यू भी यहाँ पर आ चुके हैं। अभी भी एक चीज़ की कमी है कि जो होम लिखा हुआ है ये हमको नहीं चाहिए है, तो वही चीज़ तो है, यही होम जो है आपका जाएगा। टाइटल, डिस्प्ले पेज टाइटल डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले, हाँ डिसेबल कर दो। अपडेट कर देते हैं इसको, फिर से जाकर के इसको जाकर के फिर से हम पेज को देखते हैं और ये आ गया, होम हट गया, ये देखो पेज भी आ गया। और इस तरीके से सारी चीज़ आकर ये हमारा होम पेज इस तरीके से दिखने लगा है। आप चाहें तो कोई दूसरा टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं, और ये तो ऑनलाइन कोर्सेज से रिलेटेड है ना, कोर्सेज भी दिए हुए हैं, इसलिए मैंने इन कोर्सेज को ऐड किया हुआ है। इसके बाद फिर से हम चले जाते हैं डैशबोर्ड में, ठीक है। डैशबोर्ड में जाने के बाद में ट्यूटर एलएमएस में हमको ऐड करना है कोर्स। ट्यूटर एलएमएस में हमको करना है कोर्स। कोर्स में जाकर के ऐड न्यू कोर्स में हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कोर्स का नाम दे देंगे। हमने नाम दे दिया कंप्यूटर, हम नाम दे देते हैं यहाँ पर 60 डेज कंप्यूटर बेसिक कोर्स। और यहाँ पर जाकर के इसका हमको देना डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन हम निकाल सकते हैं अपनी वेबसाइट से। अगर हमारी वेबसाइट में, जैसे हमारी एक साइट है mycourse.pdtc.com, ठीक है, इसमें हमने ऑलरेडी कोर्स ऐड किया हुआ है, तो वहाँ से जाकर के हम डिस्क्रिप्शन जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से जाकर के देख लेते हैं, अपनी वेबसाइट में जाकर के हमने यहाँ पर दिया हुआ था। आप जो है वो डिस्क्रिप्शन भी निकाल सकते हो जाकर के। अभी यहाँ पर मिल नहीं रहा, थोड़ा बहुत कुछ अपडेट करना है। और यहाँ पर जाकर के अगर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर बेसिक कोर्स डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अभी जस्ट फॉर कॉपी एंड पेस्ट, जस्ट फॉर कॉपी एंड पेस्ट पर्पस, ठीक है। ये कर दिया मैंने, ये कॉपी लिया, कॉपी कर दिया मैंने, केवल अभी आपको समझाने के लिए। बड़ी बाकायदा आप बाकायदा आराम से इस चीज़ को बनाइएगा। कहाँ गया हमारा कोर्स, ये आ गया, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। कोर्स डिस्क्रिप्शन हमारा ऐड हो गया। जो बोल्ड करना है बाकायदा बोल्ड कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, जिस तरीके से आपको इसको बनाना है वो बना लीजिए, ठीक है। ये हो गया। मिनिमम मैक्सिमम स्टूडेंट ये 0 रहने दो। 0 का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कैन एनरोल डिसाइड 0 फॉर नो लिमिट्स, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पर कर देते हैं ऑल लेवल, ऑल लेवल। पब्लिक कोर्स, मेक दिस कोर्स पब्लिक, नो एनरोलमेंट रिक्वायर्ड। अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो ये कौन सा हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है, फ्री कोर्स हो जाएगा। तो अभी इसको हम करते हैं ऑफ, क्योंकि इस पर हम कहीं ना कहीं मेक दिस कोर्स पब्लिक, नो इनरोलमेंट रिक्वायर्ड, हाँ इनरोलमेंट रिक्वायरमेंट जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको पेड बनाएंगे तो इसको अभी हम बंद करके रखते हैं। फिलहाल चालू करते हैं आपको दिखाने के लिए। उसके बाद हम क्लिक करते हैं ऐड न्यू टॉपिक। तो ऐड न्यू टॉपिक पे हमने ले लिया सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, और यहाँ हमने लिख दिया हेयर वी विल लर्न अबाउट all the details of कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है ना। तो ये टॉपिक ऐड हो गया, हमने क्या ऐड कर दिया, टॉपिक ऐड कर दिया हमने,
ये देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आप लेसन अब ऐड करेंगे, ठीक है ना। हमने कर दिया यहाँ पर लेसन कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। देख लिया, इस तरीके से आप पहले कोर्स बनाएंगे तब तो भाई सर्टिफिकेट देंगे। कोर्स बना लीजिए। अब यहाँ पर कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड कोई वीडियो हमको लगाना है, तो वीडियो को हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी इन हिंदी, ठीक है। कोई भी वीडियो ले लेते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है इसी में, अब ये तो कितने अच्छे से समझाया गया है, बढ़िया। इस वीडियो को उठाइए, इसको कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए ये वीडियो आ गया। अपडेट लेसन में आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपके पास कोई वीडियो है तो उसको भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया लेसन 1। इसी तरीके से अगर आपको और दूसरा लेसन ऐड करना है, लेसन 2, तो लेसन 2 ऐड कर दीजिए, ठीक है। लेसन 2 ऐड कर दीजिए, कंप्यूटर मेमोरी इन हिंदी, और यहाँ से चले जाइए वीडियो में, और वीडियो में ये मेमोरी हो गई मान लीजिए, इसको हमने कॉपी और ये, ठीक है। तो अपनी समझ से हमको यहाँ पर क्या बनाना है, हमको यहाँ पर कोर्सेस की जो लेसन है वो ऐड करना, अपडेट टॉपिक। तो ये लेसन 2 इस प्रकार से ऐड हो गया। ऐसे करके जितने लेसन आपको ऐड करने वो ऐड कर सकते हो, है ना। ये देखो कंप्यूटर मेमोरी, इसको लिखना है लेसन 2, और यहाँ पर लिख देना है कंप्यूटर मेमोरी और अपडेट। तो ये लेसन 1 हो गया, लेसन 2 हो गया, ये 2 बार लिख करके आ गया। चलिए ठीक है, इसको सुधार लेना आप, ठीक है। उसके बाद दिया गया टोटल कोर्स ड्यूरेशन, हमने लिख दिया अभी 20 आवर्स। तो जितना टाइम आपने बनाया हो वो बता सकते हो। लिस्ट ऑफ एसेट्स क्या क्या दे रहे हो आप, तो वो लिख दो। नोट्स PDF, है ना, वीडियो, असाइनमेंट्स, जो जो आपने बनाया हो वो दे दो आप। रिक्वायरमेंट, इंस्ट्रक्शन, एडिशनल रिक्वायरमेंट, स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट, कोई इंस्ट्रक्शन है ना, कोई इंस्ट्रक्शन है वो लिख दो। नो वीडियो सोर्स सिलेक्टेड फ्रॉम सेटिंग, ठीक है। यहाँ पर आकर के नो वीडियो सोर्स सिलेक्टेड फ्रॉम सेटिंग। अच्छा, सेटिंग में जाकर के नो वीडियो सोर्स फ्रॉम सेलेक्टेड, ठीक है। तो अगर हम वीडियो अपना इंट्रोडक्शन डालना चाहते हैं कोर्स का तो वो भी डाल सकते हैं, और वही कोर्स यहाँ पर डालना है आपको, ये जो दिया गया है ना। लेकिन अभी बोल रहा है नो वीडियो सोर्स सिलेक्टेड फ्रॉम सेटिंग, तो वो आप डाल दीजिएगा। रिक्वायरमेंट, इंस्ट्रक्शन अभी हम सिंपल लिख देते हैं, है ना। यहाँ पर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन देने हैं वो डाल दीजिएगा। यहाँ पर एक वीडियो की लिंक आएगी, जो वीडियो आपको इंट्रोडक्शन के रूप में दिखाई देने वाला है, और यहाँ पर कर देते हैं हम इसको, चलिए पब्लिश, ठीक है। इसको कर दिया हमने पब्लिश, और पब्लिश करने के बाद में कोर्स ऐड हो गया। व्हाट विल यू लर्न, टारगेटेड ऑडियंस किसके लिए है, आफ्टर 10th यू कैन डू दिस कोर्स, है ना। ये लिख दिया हमने, और यहाँ पर जाकर के हमने फिर से इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि सेटिंग में जाकर के एक वीडियो कोर्स बोल रहा है, कोर्स में जाकर के कोर्स विच स्टूडेंट मस्ट बी लॉग इन टू व्यू कोर्स समरी, स्पॉटलाइट मोड, फ्लेक्सिबल, दिस विल हाइड द हेडर एंड द फुटर, ये सब कुछ नहीं करना है। कोर्स रीटेक, इनेबलिंग दिस फीचर अलाउ स्टूडेंट टू रीसेट कोर्स प्रोग्रेशन चार्ट ओवर, WP लेसन एनेबल, जो वहाँ पर बोला कि भाई वहाँ पर ये सेटिंग नहीं दी गई है। प्रेफर्ड वीडियो सोर्स यूट्यूब, चूज़ वीडियो सोर्स यू लाइक टू सपोर्ट, है ना। ये यूट्यूब हमने सेलेक्ट कर दिया, इसको सेव कर देते हैं। अब हम देखते हैं कोर्स में जाकर के जो हमने ये कोर्स बनाया हुआ है, इस कोर्स को अगर एडिट करना तो यहाँ से एडिट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ये देखो आ गया ना यूट्यूब, ये क्या है एक्चुअल में, ये इंट्रोडक्शन है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए हम अपना इंट्रोडक्शन में लगा देता हूँ यहाँ पर, और तोमर सर क्लासेस, इसमें गया मैं, और कोई भी जो भी कोर्स का इंट्रोडक्शन है एक्चुअली में वो लगाना है आपको, ठीक है ना। कोर्स का इंट्रोडक्शन है जो आपका वो लगाना है आपको,
ठीक, यहाँ पर मैं अपने इस पेज में लेता हूँ, दूसरे में ज़रा लेता हूँ। कोर्स का इंट्रोडक्शन आपको लेना है। ये देखो, इसको मैं लगा देता हूँ वीडियो को। मेरा नाम है नितेंद्र तोमर, डायरेक्टर तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि यदि आप जीडीएस, जी हाँ जीडीएस, ग्रामीण डाक सेवक, ये हो गया, ठीक है। कॉपी कर ली लिंक हमने, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, हम अपने पेज में जाते हैं। ये करना था बस, पेस्ट हो गया ये, और ये हो गया अपडेट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं कि अपनी वेबसाइट में सीधे विज़िट करके देखने वाले हैं। ये विज़िट किया हमने, ये वेबसाइट में आ गए, कोर्स में चले गए, ये रहा हमारा कोर्स, आ गया स्टार्ट लर्निंग। यहाँ पर एक्चुअल में वीडियो दिखेगा, ये वीडियो भी दिख गया। अच्छा, ये तो अंदर वाला वीडियो दिख गया। अच्छा, क्लिक किया मैंने तो अभी, क्योंकि मैंने पब्लिक करके रखा हुआ है। देखो, कोर्स इन्फो, रिव्यूज़, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंटेंट, ये देखो ये कंटेंट दिखने लगा, ये कंटेंट आ गया, समझ गए। हेलो स्टूडेंट। अच्छा, ये वीडियो यहाँ पर दिखलाई दे रहा है फ्री, एक इंट्रोडक्शन के रूप में ये वीडियो आपको दिखलाई देगा जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो देखा आपने, इस तरीके से आप कोर्स बना सकते हो। कोर्स का कितना अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। अब बात आती है मेन कि ये तो ठीक था, लेकिन हमको चाहिए कि भाई हम पेमेंट लें, हमको चाहिए कि हम पेमेंट लें। तो पेमेंट लेने के लिए एक और प्लगइन इंस्टॉल करना है। ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है। ऐड न्यू प्लगइन पर जाने के बाद में, ठीक है ना, ऐड न्यू प्लगइन पर जाने के बाद में आपको करना है यहाँ पर वूकॉमर्स का सेटअप। ठीक, यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप कोर्स बना सकते हो, सारे कोर्सेज, बेसिक, डी से, पीजीडी से, और बढ़िया यूट्यूब की वीडियो निकाल के लगाओ, लोग पेमेंट करके आपके पास आएंगे और उसके बाद में आप उनको सर्टिफिकेट डिप्लोमा दो हमारे वाले, उससे जाकर के ऐड न्यू प्लगइन, ये आ गए प्लगइन पे, और यहाँ जाकर के करेंगे वूकॉमर्स, एंटर। ठीक है, क्यों, इससे हम पेमेंट एक्सेप्ट करवाने वाले हैं। ये देखिए, और इसको कर लेंगे हम इंस्टॉल नाउ, वूकॉमर्स को कर लेंगे हम इंस्टॉल नाउ, ओके, और इसको कर देंगे यहाँ से एक्टिवेट। वूकॉमर्स इंस्टॉल हो गया है, वूकॉमर्स एक्टिवेट हो गया है। एक बार हम ज़रा रिफ्रेश कर लेते हैं तो वूकॉमर्स हमको जो है वो सही तरीके से प्रॉपर यहाँ पर दिखलाई देने लगे। अब देखो ये आ रहा ना, सेटअप माय स्टोर, सेटअप माय स्टोर, इसमें क्लिक करते हैं। आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय बिजनेस, कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। गेट योर स्टोर नेम, ये सारी चीज़ें दे रहा है ये। अभी इसको हमको कर देना है, क्या ये स्किप का ऑप्शन आता है यहाँ पर? यस यस, ये आ गया ना, स्किप गाइडेड सेटअप। भाई हमको ये नहीं चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए। हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इंडिया, और इंडिया में जो भी हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है वो हम अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, और गो टू माय स्टोर। सीधा हमको स्किप कर देना, बाद में कहाँ पर करना वो मैं बतलाऊँगा। अभी हमको सीधे अपने कोर्स में पेमेंट ऐड करना है, ठीक है ना। तो पेमेंट ऐड करने के लिए हम चले जाएंगे यहाँ पर, इसमें भी आ रहा है क्या, कस्टमाइज़ योर प्रोडक्ट, ठीक है, ये आ गया प्रोडक्ट, और हम चले जाएंगे ऐड न्यू प्रोडक्ट में। ओके, किस में चले जाएंगे, ऐड न्यू प्रोडक्ट में, ठीक है। ऐड न्यू प्रोडक्ट में जाने के बाद यहाँ पर नाम डालेंगे हम कंप्यूटर 60 डेज़, 60 डेज़ कंप्यूटर बेसिक कोर्स। ओके, वो कोर्स अलग है, लेकिन उसकी प्राइस सेट करने के लिए ये चीज़ हमको यहाँ पर डालनी होगी। और यहाँ पर उसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो डिस्क्रिप्शन है वो डाल दीजिए आप, तो बेहतर होगा। जो जो पूछ रहा है वो हम डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर हम कर देते हैं 100% फुल विड्थ। यहाँ पर आ जाते हैं हम, कौन सा प्रोडक्ट है ये, सिंपल प्रोडक्ट रहने देते हैं, वर्चुअल और डाउनलोडेबल। रेगुलर प्राइस इसकी कितनी है, 1000 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी, 499 फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दे दिया, ठीक है। और कोई लिमिट रखना है क्या, कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना। प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पर आकर के ये ऑटोमेटिक ये सेट है,
बस इसको कर देना है पब्लिश। ठीक है, एक प्रोडक्ट ऐड करके हमको यहाँ पर कर देना है पब्लिश। अब देखिए वूकॉमर्स में, वूकॉमर्स की हम आएंगे यहाँ से सेटिंग ऑप्शन पर, वूकॉमर्स की हम आएंगे यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन पर। तो सेटिंग ऑप्शन पर हम यहाँ पहुँचेंगे किस में, पेमेंट में। जब हम यहाँ पर पेमेंट में पहुँचेंगे तो आप देखो हम इतने तरीके से पेमेंट ले सकते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफ़र, चेक पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी, है ना। लेकिन है क्या कि अब आपके पास कोई इंस्टा मोजो, रेजर पे तो है नहीं, लेकिन नॉर्मली फ़ोन पे सब चलाते हैं। तो यहाँ पर हम एक प्लगइन इंस्टॉल करने वाले हैं जिससे आप डायरेक्ट फ़ोन पे से ले सकते हो, डायरेक्टली फ़ोन पे से ले सकते हो। यूपीआई QR कोड, यूपीआई QR कोड, और एंटर कर दो इसको। यूपीआई QR कोड देखो आ गया ना, यूपीआई QR कोड, इसको इंस्टॉल कर लो। ठीक है, इसको हमने इंस्टॉल कर लिया और इसको एक्टिवेट कर लिया। यस, एक्टिवेटेड। यूपीआई QR कोड हमने इसको एक्टिवेट यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, अब हम इसका यूज़ करने वाले हैं। इसका यूज़ करने के लिए फिर से हम चले जाएंगे अपने प्रोडक्ट में, हम चले जाएंगे यहाँ पर वूकॉमर्स में, सेटिंग में जाने के बाद पेमेंट में जाने के बाद में देखो यहाँ पर दिखलाई दे रहा है ना ये यूपीआई QR कोड। मैनेज में जाने के बाद यहाँ पर आपको मर्चेंट यूपीआई, ये देखो ये डालना, जैसे मैंने डाल दिया 799970195454, या हमारा जो यूपीआई है वो डाल देना है। यूपीआई क्या है हमारा, बस यही है 7, या ये है तोमर कंप्यूटर @UPI। ठीक है ना, आप अपना यूपीआई डाल दो, देखो दे भी रहा है ना ये इस तरीके से ये, और उसके बाद जा कर के कर दो सेव चेंजेस। ठीक है, सेव। अब हमको जाना है ट्यूटर LMS प्लगइन में और यहाँ पर जाना है सेटिंग ऑप्शन पर। सेटिंग ऑप्शन पर जाने के बाद में यहाँ पर ये जो मोनेटाइजेशन ऑप्शन दिखलाई दे रहा है इस पे जाना है। डिसेबल मोनेटाइजेशन ऑप्शन को हमको यहाँ पर डिसेबल को वूकॉमर्स सेलेक्ट कर देना है। ठीक है ना, और यहाँ पर हमको जो है जो जा कर के हमको कर देना है सेव चेंजेस। ठीक, तो हमने यहाँ पर इसको सेट कर दिया। उसके बाद हम चले जाएंगे वूकॉमर्स में। ठीक है, उसके बाद हम चले जाएंगे कोर्सेस में। कोर्सेस में हमको केवल अब प्रोडक्ट को जोड़ना है, प्रोडक्ट को यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर ये देखो ऐड प्रोडक्ट टाइप आने लगा, कोर्स टाइप, और इसको कर देंगे पेड, और ये आ गया कोर्स, और इसको कर देंगे 60 डेज, और यहाँ पर कर देंगे अपडेट, और ये रहा सेटअप विज़ार्ड। ठीक, वूकॉमर्स में जाना है, सेटिंग में जाना है। ठीक, फिर से देखिए वूकॉमर्स में जाना है, सेटिंग में जाना है, देन हेल्प में जाना है। ठीक, सेटअप विज़ार्ड में जाना है। ये सेटअप विज़ार्ड में हमको क्लिक करना है ताकि हम कंप्लीट कर लें अपना सेटअप जो शुरुआत में आ रहा था। यस, स्टार्टिंग माय बिजनेस, माय कंप्यूटर, सेलेक्ट इंडस्ट्री, एजुकेशन एंड लर्निंग, योर ईमेल एड्रेस, कंटिन्यू, गेट अ बूस्ट विथ अवर फ्री फीचर्स, और इनको कर दीजिए कोई है स्किप दिस स्टेप, नहीं चाहिए हमको। नेक्स्ट पे जाते हैं सीधे। और ये सारी चीज़ देखिए वूकॉमर्स सक्सेसफुली ईमेल आईडी डालने के बाद में जब आप कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, आपने यहाँ से जाके सेटअप विज़ार्ड में जा कर के जब सारी चीज़ें कनेक्ट कर दी हैं, अब सिंपल कनेक्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पर आपको ले आया फिर से। जब आप सारी चीज़ें कनेक्ट कर देंगे तो अब आपको सीधे जाना है अपनी साइट पे। ये देखिए क्या थोड़ी सी सेटिंग रह गई थी हमारी, केवल वो सेटिंग थी
कि हम ट्यूटर LMS में कोर्सेस में, ठीक है ना, कोर्सेस में जाकर के हम इसको एडिट करेंगे। एडिट करके हमने यहाँ जो पेड तो कर दिया था, ये ठीक था, लेकिन हमने यहाँ पर ना पब्लिक सेलेक्ट करके रखा था। ये देखो पब्लिक, इसलिए वो नहीं दिखलाई दे रहा था। अब जब सब सारी चीज़ें सेट हो गई हैं, अब हम ये साइट को विज़िट करेंगे तो ये देखिए हमारा ये आ गया वेबसाइट, और हम जाएंगे कोर्स में तो ये देखिए 1000 इसकी प्राइस है, लेकिन 499 को बिक रहा है। यहाँ पर आएगा ऐड टू कार्ट, अभी मैंने ऐड कर दिया था इस कारण से। तो ये कोर्स हमारा ऐड हो चुका है। ये देखिए जो भी कोई ऐड करेगा वो कोर्स इस तरीके से दिखलाई देगा। ये देखिए प्रोसीड टू चेकआउट, मतलब ख़रीदने के लिए तैयार है वो। स्टूडेंट अपना नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें डालेगा और अपनी UPI ID सेलेक्ट करेगा, और सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रॉपर प्रोसीड टू पेमेंट करेगा। पेमेंट आपको रिसीव हो जाएगी आपके फ़ोनपे के UPI पर। और ये कंप्लीट वेबसाइट हो चुकी है जहाँ से आप अपनी कोर्स सेलिंग की वेबसाइट को जो है वो बना सकते हैं। ये रही आपकी वेबसाइट, कोर्स सेलिंग की वेबसाइट को इस तरीके से आप जो है वो कम्प्लीटली बना सकते हैं। ये देखिए, बस बाकी आपके ऊपर है किस तरीके से इसको डिज़ाइन करना है, कैसे इसको बनाना है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हमने ये सल्यूशन दिया हुआ है हमारे उन स्टूडेंट्स को जो अपनी ऑनलाइन कोर्स सेलिंग की खुद ही वेबसाइट बनाना चाहते हैं और हमारे साथ में जुड़ कर के वो काम करना चाहते हैं। और कोर्स सेल करने के लिए उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो पेमेंट लेकर के और उनको सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी अपने फ्रेंड्स को या जो भी आपसे कोर्सेज सर्टिफिकेट लेता है उनको आप दे सकते हैं। इस और अधिक जानकारी के लिए आप देखिए इसमें डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, लिंक होगी, वहाँ पर संपर्क कीजिए। और आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं अफिलिएट, तो कैसे बनेंगे आप अफिलिएट, उसके बारे में डिटेल ज़रूर लीजिए।